हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सेंस द मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं ईएमआई की स्ट्रैटेजी। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करना है और कौन सा वाला बेस्ट है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए वो वीडियो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है मैंने, जाके देखिए, जरूर देखिए। और हाँ, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे ईएमआई क्या होता है और कौन सा ईएमआई बेस्ट है इंट्राडे स्ट्रैटेजी के लिए। उसका सेटअप भी जानेंगे और उसकी पूरी कुंडली जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ईएमआई क्या होता है, जैसे कि मैं बोला, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हालांकि ये एक मूविंग एवरेज ही है, सिंपल मूविंग एवरेज के जैसा ही है, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्राइस और टाइम दोनों कैलकुलेट होते हैं। समझ रहे हैं आप दोस्तों? अगर आप 5 या 10 का ईएमआई चूज करते हो तो जो वेटेज होता है वो लेटेस्ट प्राइस को दिया जाता है, जो फार प्राइस रहेगा उसको नहीं दिया जाएगा। फॉर इंस्टेंस समझ लीजिए आपने 5 का कैलकुलेट करना है तो ये 5 हो गए, समझ गए आप? तो सिंपल मूविंग में क्या होता है, सबको ऐड करें, डिवाइड बाय 5 करेगा तो आपको मिलेगा एक एवरेज पॉइंट, करेक्ट। इसमें क्या होता है, एक्सपोनेंशियल में वेटेज इसको ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा इसको होगा, लेटेस्ट है इसलिए, फिर उससे थोड़ा सा कम इसको, फिर उससे थोड़ा सा कम इसको, और उसको फिर सबसे कम सबसे लास्ट वाले को। तो लेटेस्ट प्राइस एक्शन पे काम करता है, तो इसलिए ये ज्यादातर लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा वाला यूज करते हैं, इसको क्या कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये रहा। ये तो आपको करना है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपना ब्रोकर आपको इंडिकेटर सेक्शन में देगा ऑटोमेटिक। बस एक क्लिक पे प्लॉट करिए और उसको इस्तेमाल करिए। अगर आपको कैलकुलेट करना सीखना है तो ये फॉर्मूला है गाइस, गो ऑन कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि आपको एवरेज एक्यूरेट मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। और हाँ, आज हम बताने वाले आपको कि मैं कौन सा ब्रोकर इस्तेमाल करता हूँ। जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ वही मैं आपको रिकमेंड करूंगा गाइस। ठीक है, तो मैं यूज करता हूँ जीरोधा। जीरोधा का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो मैं यूज करता हूँ। तो ये रहा जीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। ठीक है दोस्तों, और आपको अकाउंट खोलना है जीरोधा में, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है मैंने, तो जाके जरूर उस पर क्लिक करिए और अपना अकाउंट खोल लीजिए। 200 रुपीज चार्जेस है, उसका नॉमिनल फी है। और कुछ 1.5-2 घंटे में आपका जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। दूसरे दिन आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है। ठीक है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। सबसे ज्यादा जो क्लाइंट बेस है जीरोधा का ही है इंडिया में। ठीक है, सेम है जैसे मैंने ट्रेडिंग व्यू के में बताया था, ट्रेडिंग व्यू के जैसा ही है, बस इसमें आपको ये यूजर फ्रेंडली मिलता है। ट्रेडिंग व्यू में आपको एडिशनल प्लान लेने पड़ते हैं बाकी फीचर ये करने के लिए, इसमें सब कुछ मिलेंगे आपको। ठीक है, तो देखिए इंडिकेटर प्लॉट कैसे करना है। जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डालेगा तो ये आ गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे क्लिक करेंगे वो ये ब्लू कलर की लाइन है वो आ गई है मूविंग एवरेज की। आप इसको कुछ भी चेंज करिए, 10 करिए, 20 करिए, कलर चेंज करिए, यहाँ से सेम है। ठीक है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। कलर आप आपका मन चाह कलर लीजिए। देखिए आ गया, ये हो गया एक्सपोनेंशियल। तो इसमें क्या हुआ, ये मैंने लगाया 10 का, तो इसमें क्या हुआ है, 10 पिछले 10 दिन डेली का लगाया मैंने, तो पिछले 10 दिनों में से सबसे ज्यादा वेटेज जो लेटेस्ट प्राइस है उसको दिया है, और जो सबसे लास्ट वाला है उसको सबसे कम प्राइस मतलब वेटेज दिया गया है। इसको हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, 5 करेंगे, 10 करेंगे, 20 करेंगे, जो मैं बताऊंगा परफेक्ट सेटअप वो करेंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं इंट्राडे सेटअप कौन सा है, कौन सा बेस्ट है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है इंट्राडे के लिए EMA 10 और EMA 20। ठीक है दोस्तों, तो बाय डिफॉल्ट ये 9 होता है, तो आपको जाके सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है और जाके आपको करना है चेंज। तो इसको भी कलर ले लेते हैं हम
रेड वाला लेते या फिर ग्रीन वाला लेते जो जाके अच्छे से दिखेगा, ये रहा ग्रीन, और यहाँ पे हम करेंगे 20, तो ये हो गया 20। तो ये दोनों प्लॉट हो गए। टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है आपको एज यूजुअल, जो इंट्राडे में यूज होता है वो है 5 मिनट का। ठीक, तो 5 मिनट यहाँ पे ऑलरेडी सेट है, दोनों EMI लग चुके हैं, एक 10 का एक 20 का। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। नहीं आ रहा है तो जाके वापस देखिए कि मैंने EMI प्लॉट कैसे करे हैं, कौन से वाले करे हैं। ठीक है, अब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है? अब 10 क्या है शॉर्ट टर्म का, 20 है लॉन्ग टर्म का 5 मिनट में। ठीक है, तो जब शॉर्ट टर्म वाला लॉन्ग टर्म को क्रॉस ओवर करेगा, अब नीचे से ऊपर कर रहा है या फिर ऊपर से नीचे कर रहा है, दोनों सिनेरियो समझेंगे पहले। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं नीचे से ऊपर। अब जो ऑरेंज कलर का है वो क्रॉस करके, ग्रीन वाले को क्रॉस करके ऊपर की तरफ भाग रहा है। कहाँ पे भाग रहा है? यहाँ पे भाग रहा है। तो ये इस कैंडल पे भाग रहा है, तो ये कैंडल एक हमारे लिए एक इंडिकेटर कैंडल हो गया। इसके ऊपर कभी भी प्राइस जाएगा तो आपको जाना है बाय। ठीक है, इसके ऊपर आपको जाना है बाय, और इसी के नीचे जाना है आपको स्टॉप लॉस। ऐसे ले आप लगाएंगे। रिस्क टू रिवार्ड कितना रखना है? रिस्क टू रिवार्ड आपको हमेशा 1:1 रखना है। दोनों मूविंग एवरेज की जो स्ट्रेटेजी है उसमें रिस्क टू रिवार्ड है 1:1 मिनिमम गाइस। एंट्री कंफर्म होनी चाहिए उसी पॉइंट पे, एग्जिट भी उसी पॉइंट पे होना चाहिए 1:1 पे। तो आपको तुरंत ही दूसरे तीसरे कैंडल में आपको 1:1 दे ही दिया है। ये होगा बाइंग, और उसी चार्ट पे, उसी स्टॉक में उसी दिन आपको सेल का सिग्नल भी दिया है। कहाँ पे दिया? यहाँ पे दिया है। देखिए, दिया तो यहाँ पे है इस कैंडल के नीचे। ठीक है, तो आपको जाना है उसी कैंडल के नीचे जाना है आपको सेल 1:1, आपको वो भी मिल गया है। करेक्ट, तो जाके हम चेक करते दूसरे चार्ट्स। अब लगा है, हम लगा लेते हैं ONGC। अब देखो, अवॉइड कब करना है? जिस स्टॉक में वोलेटिलिटी नहीं है। अब ये ONGC पूरे दिन भर एक ही रेंज में जिगसॉ करता है, ऊपर नीचे बार बार काटेगा, तो बार बार लेना नहीं है आपको। ठीक है, वैसे ही स्टॉक सिलेक्ट करना है जिसमें वोलेटिलिटी हो। जैसे ये देखो, ये PEL, ये सुबह से एक ही ट्रेंड में चलता रहा। कहाँ से? यहाँ से क्रॉस ओवर दिया है यहीं कहीं, इस कैंडल के ऊपर आपको बाय जाना है। 1:1 आपको तुरंत मिल गया है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस ये रहा आपका, तो 1:1 आपको तुरंत ही मिल गया है। वापस उसने क्रॉस ओवर दिया यहाँ पे, इस कैंडल के ऊपर बाय जाना है, और जाते जाते आपको 1:1 वो भी दे के गया है। ठीक है, चेक करते दूसरे चार्ट। कुछ भी चार्ट ले लीजिएगा यार, कोई भी चार्ट ले लीजिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए। ये देखो, आपको बाय सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ, सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ है, और जाते जाते आपको वो भी प्रॉफिट दे के गया है। ठीक है, तो आप जितना चाहिए मर्जी उतना आप बैक टेस्ट करिए उसको। बैक टेस्ट में कोई खराबी नहीं है, आप जितना चाहिए उतना कर लीजिए। ठीक है, और ये स्ट्रेटेजी को ध्यान से देखिए, समझिए। अब इसको अवॉइड कब करना है वो भी ध्यान में दीजिए। अवॉइड कब करना है? जब कोई भी स्टॉक पहले कैंडल, पहला 10 मिनट, पहला 5 मिनट में सबसे ज्यादा मूवमेंट दे दे, 2% से ज्यादा मूवमेंट पहले ही कैंडल में दे दे, उस स्टॉक को अवॉइड करना है। क्योंकि वो क्या करेगा, पूरे दिन भर वही कैंडल के दायरे में पूरे दिन भर चलता रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। अगर पहला कैंडल का हाई नहीं तोड़ा और लो नहीं तोड़ा तो वो उधर ही रहेगा पूरे दिन भर। ठीक है, तो वैसे स्टॉक अवॉइड करना है जिसमें पहले ही कैंडल में मोर देन 2% का मूव दे दिया है। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे कहाँ पे दिया आपको क्रॉस ओवर, कन्फर्म वाला क्रॉस ओवर ओपनिंग में ही दिया है। तो वो तो हमें तो पता नहीं है क्रॉस ओवर हुआ है नहीं हुआ है, तो आपको ऐसे भी स्टॉक अवॉइड करने हैं। जाना कब है स्टॉक में? जब आपकी आंखों के सामने क्रॉस ओवर हो, जैसे कि ये ना कि पहले हो गया हो। ये हो गया क्रॉस ओवर, इसके नीचे जाइए आप सेल, आपको गारंटीड आपको 1:1 मिल गया है। करेक्ट। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया हमारा EMI का स्ट्रेटेजी। अगर आपने मेरा जो बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी का वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने सिंपल मूविंग एवरेज को ट्रेड किया है, उसको यूज करके हमने ट्रेड किया, अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए दोस्तों।
Thank you for watching the video. See you next time.